हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद अशोक। तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कंडीशनल कोडिंग न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न में काफ़ी पूछा जा रहा है, काफ़ी ये इसका रूल है भाई, हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एसएससी, सीजीएल, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम वेस्ट करवाता है, क्योंकि बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम इसको 10 सेकंड में कर लेंगे। हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को बस स्कैन करना है। ठीक है, बस स्कैन कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो कैसे करना है उसको हम लोग वीडियो में देखेंगे। आज की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे मतलब डिफ़िकल्टी लेवल होगा, इजी लेवल जो भी होगा, एक ही लेवल ही होता है इसका, बहुत ज़्यादा लेवल इसमें पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग सारे कर लेंगे। उससे पहले हम इसके रूल्स को देख लेते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। तो उसको करने से पहले देखिए ध्यान से। ठीक है, हमें पेन जितना हो सके उतना पेन को अवॉइड करना है, पेन कम चलाना है और दिमाग ज़्यादा चलाना है। ठीक है, दिमाग ज़्यादा चलाओगे तो क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे, अदरवाइज वैसे भी आपका 1 मिनट ले लेगा ये। ठीक है, तो लेकिन देखोगे इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो जैसे ही कंप्लीट वीडियो होगी उसके बाद आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को आप यूँ इजीली चुटकी में आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखना आप, तो ये होता क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। डोंट सॉल्व, जस्ट स्कैन। पूरा हल नहीं करना है आपको, पूरा क्वेश्चन को हल नहीं करना है, बस स्कैन करना है। कैसे मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कर पाओगे जल्दी से। स्टॉप राइटिंग कोड फॉर एवरी सिंगल डिजिट। कोड दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आप लगोगे लिखने एक एक कोड, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पे फोकस करना है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसके लिए आपको पूछा गया। ठीक है, वो नीचे दिया रहता है क्वेश्चन में, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, उस पर बस फोकस करना है। ठीक है, द बाउंड्री, इसी को हम लोग बाउंड्री चेक करते हैं। चेक इफ द कंडीशन अप्लाइज टू द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। उसके बाद जैसे फर्स्ट और लास्ट देखो, पहला कंडीशन पढ़ोगे तो उसमें पहला कंडीशन फर्स्ट और लास्ट को ही दिया रहेगा मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे देखो ऑड इवन दिया हो गया, तो उसको स्वैप करने के लिए बोल देगा कि मान लो पहला ऑड है, लास्ट वाला इवन हो, या फिर पहला इवन है, लास्ट वाला ऑड हो, कुछ इस तरीके के दे देगा। ठीक है, सिंबल सिंबल दे देगा कि ये सिंबल है, वो सिंबल है, तो दोनों को आपस में उनका कोड स्वैप कर दो। तो बस हमको इतना ही फोकस रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, देखना आप 10 सेकंड में करोगे क्वेश्चन को। उसके बाद जैसे फर्स्ट और लास्ट जैसी बाउंड्री चेक करोगे ना, देखोगे आप 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ऑप्शन बच जाएगा। मैक्सिमम केसेस में 2 ही होते हैं, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद एक और कंडीशन लगा दोगे, तीसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, एक आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे करके एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, लुक एट द ऑप्शंस विच वन सेटिस्फाई द फर्स्ट और लास्ट कोड। ठीक है, उस ऑप्शन को देखो जो फर्स्ट और लास्ट कोड को सेटिस्फाई कर रहा है, बस वहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। रिजेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन इमीडिएटली। जैसे ही देखो कि भाई फर्स्ट लेटर, मान लो पहला लेटर भी वाई हो गया, लास्ट लेटर जेड हो गया, अब आप देखोगे कि 2-3 ऑप्शन में पहले वाई है, जेड है, तो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें वाई जेड में नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। मान लो ए और दे दिया और सी दे दिया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा, अभी तो बस थ्योरी चल रही है। द टाई ब्रेकर, 2 विकल्प बचे। टाई ब्रेकर का मतलब होता है 2 ऑप्शन आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 ऑप्शन आपके पास बचे, अब क्या करना है आपको मेरे भाई, उन 2 ऑप्शन को एलिमिनेट, उन दोनों ऑप्शन में हमको चेक करना है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी, एक्स वाई सी डी। ठीक है, एक्स बी, यहाँ पे कुछ ऐसे दे देगा ए बी ऐसे देना, ए बी वाई। तो हम देखोगे ना, इसको इसको कभी मत मिलाना, जो जो मैच कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना हमको, बस उस पर ध्यान देना है जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है। ठीक है, टाई ब्रेकर मतलब 2 ऑप्शन में जो डिफरेंट है उस पर फोकस कर दोगे, आंसर हो जाएगा। इफ ऑप्शन ए एंड सी आर लेफ्ट, लुक फॉर द वन लेटर दैट इज डिफरेंट बिटवीन देम। ठीक है, अगर ऑप्शन ए और सी जैसे मान लो, या फिर बी और सी बच जाए, या फिर बी और डी बच जाए, तो उन दोनों को मैच करो और देखो कौन सा लेटर उनमें डिफरेंट आ रहा है। जो डिफरेंट आ रहा है उसी पे फोकस करना है अपने को। फाइंड द कोड ओनली फॉर द लास्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। जो लास्ट स्पेसिफिक एलिमेंट बचेगा बस आपको उसी के लिए कोड फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप देखें तो आपको पहले इस पर फोकस करना है। कुछ लोग ले जाते हैं टेबल देखने, भाई टेबल पे फोकस नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर आप इसमें पहला देखो तो पहला लेटर 3 है और ये तो पहला ऑड है, लास्ट वाला इवन है। ठीक है, बस ये हो गया। अब कोड पढ़ो, अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ो। इफ द फर्स्ट यूनिट इज ऑड एंड द लास्ट यूनिट इज इवन, देखो फर्स्ट
ऑड हो गया, ये इवन हो गया कंडीशन सेटिस्फाई, देयर कोड्स आर टू बी स्वैप्ड, तो उनका कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, ठीक है, बदल दिए जाएंगे। तो 3 का कोड क्या था मेरे भाई, तो अब देखो h था, ठीक है। 2 का कोड क्या था मेरे भाई, तो बोलोगे n है। तो बस अलग अलग करना है इनको, डिफरेंट मतलब स्वैप कर देना, बदल देना है। जो 3 का कोड था वो 2 के पास चला जाएगा, h लास्ट में आ जाएगा, जो 2 का कोड था वो 3 के पास में आ जाएगा, n पहले आ जाएगा। अब जैसे ही दो, अब देखो बॉर्डर मिल गया, बॉर्डर यहाँ पे n और h बच गया, तो अब बीच में क्या है उससे मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑप्शन चेक करूंगा। यहाँ पे n h है, यहाँ पे पहले y आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे पहले h आ गया है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, ये और ये। अब इन दोनों ऑप्शन को अगर आप मैच करोगे तो n है, यहाँ पे a है और यहाँ पे x है, बस ये डिफरेंट है। अब इसमें से कोई भी चेक कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखो उसके बाद दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, इफ अ सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, कि एक जो इसमें सिंबल है वो उसके बाद तुरंत एक कॉन्सोनेंट है। देखो यहाँ पे यदि किसी प्रतीक के ठीक बाद एक व्यंजन आता है, देखो ये प्रतीक है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट आया ना मेरे भाई, द सिंबल इज कोडेड एज एक्स, तो सिंबल को एक्स कोड करना है, तो एन के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स आ जाएगा। जैसे ही एन के बाद एक्स आए, ये भी ऑप्शन गया, ये तो पहले एलिमिनेट हो चुके थे, ठीक है। तो ये वाला अपना आंसर बच गया। पूरा करने की जरूरत थी, इसको पूरा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ठीक है, पूरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको पूरा करना, आंसर तो आपका यहीं पे आ गया कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ आपका पूरा आंसर सही है या नहीं है। कि आप ऐसे ही बोल दोगे सर ऐसे ही तुक्का मार जाओ आप, तो एक बार देख लो। इफ देयर आर मोर देन 3 नंबर्स इन द ग्रुप, अगर ग्रुप में 3 से ज़्यादा नंबर, कितने नंबर है इसमें, 1 2 3, 3 नंबर ही है, लेकिन इसमें बोला कंडीशन में इफ देयर आर मोर देन 3 नंबर्स इन द ग्रुप द फर्स्ट नंबर इज कोडेड एज वाई, जो फर्स्ट नंबर है वाई की तरह कोड करो, उसको वाई लिख दो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसमें तो 3 नंबर से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब जो जिसका कोड है वही लिख देना है आप। उसके बाद क्या करना है, जो जिसका कोड है वही लिख देना। डी का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी का कोड पी है तो यहाँ पे पी लिख दोगे। 9 का कोड क्या है, जे है, जे लिख दोगे। परसेंटेज का कोड क्या है, एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख दोगे। बस ये आंसर हो गया। है इजी कि नहीं है, हो गया सेकंड में। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखना मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, बाकी टाइम नहीं लगता। इसमें देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको पहले इस पर फोकस करना है, ठीक है, कोड नहीं लिखना है, बस इस पर। आप कहोगे सर आपके पास तो पेन टैब है, आपके पास पेन, आप इसमें लिख पा रहे हो, भाई आप भी लिखना है ऐसे ही, पेन ले लेना। कौन की आपका लेटर क्या ऐसा क्या है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया चीज़ है, आप उस पर पेन से खचमचा दिया करो, लिखा करो उसी पे, ठीक है। दिमाग चलाना हमको, वैसे भी इन सब का नुकसान नहीं करोगे। बड़े इस समय देख रहे हो कि एसएससी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें देख रहे हो कितना धांधली कर रहे हैं सब, बड़े बदतमीज है भाई। इनको नौकरी देना नहीं है, बस बच्चों को परेशान करके रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करो ना, पेनिया से उस पर रगड़ रगड़ के अपना समझ लिया करो, ठीक है। स्क्रीन पे स्क्रीन पे जो स्क्रीन है ना उस पर रगड़ रगड़ के पेन से किया करो, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, उसको कर ले जाओगे। कॉपी मत किया करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक। देखना अब यहाँ पे इस कोड को देखना है आपको, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखो पहला नंबर देखो 8 है, दूसरा नंबर ये है, तो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, बस दिमाग में रखना है। आप पढ़ो पहले, इफ द फर्स्ट नंबर इज इवन एंड द लास्ट नंबर इज ऑड, जो फर्स्ट नंबर इवन है, लास्ट नंबर ऑड है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बोथ आर टू बी कोडेड एज यूरो, दोनों को यूरो लिखना है, मतलब शुरू में भी यूरो आएगा, ठीक है, और लास्ट में भी यूरो आएगा। तो यहाँ पे शुरू में यूरो नहीं था, लास्ट में नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, 3 में मिल जाएगा आपको, 3 में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या है, देखो इफ अ नंबर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, यदि किसी संख्या के ठीक पहले कोई प्रतीक हो, किसी संख्या के ठीक पहले कोई प्रतीक, देखो इसके पहले प्रतीक है ना, देखो एक नंबर है, इसके पहले एक प्रतीक है, कोई दिक्कत। द नंबर इज कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो नंबर होगा ना उसको क्या लिखना है भाई, फर्स्ट एलिमेंट का कोड लिखना है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 8 था, 8 का कोड क्या है, सी है, तो 5 को सी लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे सी किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला देखो 1 2 3, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन हो गया, ये आंसर हो गया। क्या इसको पूरा करने की जरूरत थी, ये आपका एग्जाम में बहुत टाइम लेता है, खास करके एनटीपीसी के एग्जाम में। एनटीपीसी वाले तो इसको बिल्कुल पढ़ेंगे, जो जिन्होंने भी एनटीपीसी का दिया होगा, इससे 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, 2 क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी देता हूं मैं, लिख के ले लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप तो पहले से सॉल्व करके आए होंगे, भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपको देखने को ही मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पहला लॉजिक मैच नहीं करेगा, तो इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ कि आपका अच्छे से आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे, उसके बाद हो जाएगा। तीसरा देखो,
इफ द फोर्थ एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, अगर फोर्थ में 1 2 3 4 जे है, इट इज टू बी कोडेड एज एम, इसको एम लिखना है तो बस इसको एम लिख दो, और उसके बाद बच गया ये, इसका क्या कोड था, जेड था, जेड लिख दो, हो गया, ये देखो आंसर हो गया। ठीक, बस इतना ही करना है, बहुत नहीं करना। देखो फाइंड द कोड फॉर दिस वन, अब इसका कोड बताना है। ठीक है, पहला देखो क्या है, एक एलिमेंट है, फर्स्ट क्या है, एक एलिमेंट है, शुरू में एक एलिमेंट है, लास्ट में क्या है मेरे भाई, लास्ट में भी एक एलिमेंट है। सिंबल है, सिंबल मतलब ये भी सिंबल है, ठीक है, और ये भी सिंबल है, ठीक है, बस इतना फोकस करना है। बाउंड्री पहले फोकस किया करो, तो यहाँ पे पढ़ो, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर बोथ सिंबल्स, अगर दोनों सिंबल्स हो, बोथ आर टू बी कोडेड एज 9, तो दोनों को 9 लिखना है, मतलब यहाँ भी 9 लिखना है, यहाँ भी 9, मतलब जो बाउंड्रीज है उसकी 9 होगी, तो इसमें बाउंड्री 9 नहीं, इसमें बाउंड्री 9 नहीं, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचा दो ऑप्शन। अब इस दो ऑप्शन में देखो, इसको बस मैच कर दो, दोनों डिफरेंट है ना, एक मैच हो गया, काम खत्म। इफ द सेकंड एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, इसमें सेकंड एलिमेंट देखो ऑड नंबर दिया है, बिल्कुल दिया है, इट इज टू बी कोडेड एज बी, इसको बी लिखना है, तो बी वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा इसको करने में मेरे भाई, कितना टाइम लगा, हो गया, फटाक से हो जाएगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ तब आपको इतना टाइम लग रहा है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है, लगे इसका नोट्स बनाने, आपको टीचर बनने का भाई शौक है तो भाई कोई बात नहीं, उसके बाद करते रहिए फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इफ द फर्स्ट यूनिट इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट यूनिट इज अ नंबर, स्वैप देयर कोड्स। अब सॉरी, पहले उसको देखने से पहले देखो, ये मैंने गलती की यहाँ पे, आपको ये गलती नहीं करनी है, डोंट रीड द कंडीशन, डोंट रीड द कंडीशन फर्स्ट, पहले कंडीशन को नहीं पढ़ना है आपको, पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको देखना है, उसकी बाउंड्री को देखना है। उसका बाउंड्री क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे आर है, यहाँ पे 4 है, ये लेटर है, पहले क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर पहले लेटर है, लास्ट में क्या है, एक नंबर है, वो भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, बस इतना तो एनालिसिस कर ही सकते हो। उसके बाद पढ़ो, इफ द फर्स्ट यूनिट इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट यूनिट इज अ नंबर, हो गया। ठीक, स्वैप देयर कोड्स, तो इनके कोड को स्वैप कर देना है, तो मतलब जो इसका कोड होगा वो 4 के पास चला जाएगा, जो 4 का कोड होगा वो आर के पास आ जाएगा। तो आर का कोड क्या था मेरे भाई, तो बोलोगे एम था, एम यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो बोलोगे 4 का कोड क्या था, जे, तो जे पहले चला जाएगा। अब जे पहले आएगा तो इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब बाकी 3 ऑप्शन में फंस जाओगे, 3 ऑप्शन में अगर आप देखो ध्यान से तो जे एम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इफ अ वावेल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यदि किसी स्वर के ठीक बाद एक प्रतीक आता है, जो स्वर है वावेल, इसके बाद एक प्रतीक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो वावेल इज कोडेड एज एट द रेट, तो वावेल को एट द रेट लिखना है, तो जे के बाद एट द रेट आएगा, जे के बाद एट द रेट किसमें इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऐसे कर लोगे। फिर उसके बाद बचा ये टाई ब्रेकर आ गया, टाई ब्रेकर मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका टाई ब्रेकर, इसमें से 50-50 चांस है कि कोई भी सही हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, देखो तो थर्ड क्या है, इफ एग्जैक्टली वन सिंबल इज प्रेजेंट, अगर एक ही सिंबल प्रेजेंट है, दैट सिंबल इज कोडेड एज द कोड ऑफ द नंबर 5, तो उस सिंबल को जो 5 का कोड है ना वो लिखा जाएगा। तो 5 का कोड क्या था, टी था, तो सिंबल की जगह पे क्या लिख दोगे, टी लिख दोगे, तो जे एट द रेट टी आएगा, तो यहाँ पे जे एट द रेट पी था, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आंसर समझ में आया, आंसर समझ में आया मेरे भाइयों, खत्म हो गया। बस इतना ही करना है आपको पेपर में, इतना ही करना है, आप कर लीजिएगा पूरा, मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कोड देखो, कोड हमारा ये है भैया, क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑड है, लास्ट वाला एक सिंबल है, पहले फर्स्ट वाला ऑड है, लास्ट वाला सिंबल है, इससे तो लिख ही सकते हो, ऐसे लिखना नहीं है, बस दिमाग में स्कैन करना है आपको। अब कोड इसको पढ़ो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, ये ऑड है सिंबल, देखो हो गया, बोथ आर टू बी कोडेड एज वाई, दोनों को वाई लिखना है, मतलब ये भी वाई आना चाहिए, ये भी वाई आना चाहिए, मतलब बाउंड्री पे वाई होना चाहिए, बाउंड्री पे वाई इसमें नहीं दिख रहा था, 3 ऑप्शन में मैच कर जाएगा। अब इसको मत चेक करने लग जाना, क्योंकि ये देखो ये सेम है, तो ये मिडिल वाला टर्म चेक करो। इफ द थर्ड एलिमेंट इज इवन, अगर थर्ड एलिमेंट इवन है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 इसमें थर्ड एलिमेंट इवन है या फिर एक लेटर हो, 2 कंडीशन एक में दे दिया है कि अगर तीसरा एलिमेंट इवन हो या फिर लेटर हो, इट इज टू बी कोडेड एज 5, तो इसको 5 लिखा जाना चाहिए, मतलब थर्ड वाला क्या आ जाएगा मेरे भाई, थर्ड वाला 5 आ जाएगा, थर्ड वाला क्या आ जाएगा 5, मतलब के को 5 लेना है। थर्ड नंबर पे 5 किस में आ रहा है, 1 2 3 5 इसमें आ रहा है, 1 2 3 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए।
इफ अ नंबर इज फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय अ लेटर, कि अगर एक नंबर एक लेटर के द्वारा फॉलो, मतलब देखो यदि किसी संख्या के ठीक बाद एक अक्षर आता है, ये संख्या इसके बाद एक अक्षर आया क्यू, तो नंबर इज कोडेड एज ओमेगा, तो नंबर को ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो मतलब 1 को ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो 5 के बाद ओमेगा आएगा, 5 के बाद ओमेगा इसमें नहीं था, जेड था, 5 के बाद ओमेगा इसी में था, ये आपका प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। अरिजीत सिंह, ठीक है, अरिजीत सिंह का गाना सुने कि नहीं आप लोग? पता नहीं स्पेलिंग भी सही लिखा है कि नहीं मैंने। कितना आसान आसान सवाल है, लेकिन जब पेपर में पहली बार कोई स्टूडेंट देखता है तो उसको लगता है भाई क्या ही पूछ दिया। लेकिन देखो, जब मैं आपको बता दूंगा इसके बाद आप वीडियो, और इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन, कोई भी पेपर दोगे उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो आप इसको कितना सेकंड लगाओगे? 10 सेकंड, बस, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई 8 को, पहले देखो यहाँ पे 8 है, मतलब पहले क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है मेरे भाई? इवन नंबर है। बस इतना फोकस करना कि पहला नंबर क्या है, इवन। लास्ट वाला भी इवन नंबर है, देख रहे हो भाई, लास्ट वाला भी इवन नंबर है। बाउंड्री देख लिया आपने, बस कंडीशन पढ़ो। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर पहला भी इवन नंबर है, दूसरा भी, लास्ट वाला भी इवन नंबर है, तो जो पहले वाले का कोड होगा ना वही दोनों के लिए लिखना है। तो पहले वाले का कोड क्या था मेरे भाई? पहले वाले का कोड था 8, 8 का कोड क्या है? n, तो दोनों को हमको n लिख देना है, मतलब शुरू में भी n आएगा और लास्ट में भी n आएगा। तो किसमें किसमें है? इसमें तो नहीं है, खत्म हो गया, इसमें भी नहीं है, खत्म हो गया, हो गया, दो ऑप्शन बच गया, टाई ब्रेकर आ गया। टाई ब्रेकर मतलब दो ऑप्शन जब बच जाते हैं उसको टाई ब्रेकर बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 आई है, बस दूसरा कंडीशन पढ़ोगे अपने आप आंसर हो जाएगा। इफ द मिडल एलिमेंट इज सिंबल, कि अगर मिडल एलिमेंट जो है वो सिंबल है, इट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ 6, इसको 6 के कोड लिखना है। देखो मिडल एलिमेंट क्या सिंबल है, बिल्कुल, प्लस को 6 लिख देना, बीच में 6 आएगा। बीच में 6 किस में है मेरे भाई? बीच में 6 है किसी में? नहीं है। अभी क्लियर रहने दो, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बीच में 6 नहीं है क्या? क्या है? इफ द मिडल एलिमेंट इज अ सिंबल, इट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ 6, इसको 6 लिखा जाना है, ठीक है। इफ द ग्रुप कंटेन्स मोर कॉन्सोनेंट्स देन वॉवेल्स, अगर देखो यहाँ पे कंडीशन ये पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से एक दो क्वेश्चन मतलब नहीं बन पाते हैं, ठीक है, तो तीसरी कंडीशन पढ़नी पड़ती है। इफ द ग्रुप कंटेन्स मोर देन वॉवेल्स, मोर कॉन्सोनेंट देन वॉवेल्स, अब देखो इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, तो बोलोगे 2 है, वॉवेल तो एक भी नहीं है, वॉवेल एक भी नहीं है। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज कोडेड एज 1, द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज कोडेड एज 1, जो पहला वाला होगा उसको 1 लिखा जाएगा, मतलब n के बाद 1 आएगा, n के बाद 1 आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। आप कहोगे सर बीच इसमें तो s आया ही नहीं, इसमें से तो 6 आया नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो था ना कि इफ द मिडल एलिमेंट इज अ सिंबल, इट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ 6, 6 का कोड लिखना था, मैंने थोड़ा सा गलती पढ़ दिया, 6 का कोड लिखना था। 6 का कोड क्या था? टेबल में देखो, टेबल को तो लास्ट में देखना है, टेबल का कोई औकात नहीं है, एस लिखा जाएगा, ठीक है, N1S आएगा, N1S इसी में मिल रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा, N1S हो गया। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या करना, देखो पहले आ जाएगा ये N हो गया, ये 1 हो गया, S हो गया, D को उसका कोड लिख दोगे W, W लिख दोगे, क्योंकि उसका उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। 2 को तो हमने N लिखा ही था, हो गया। प्यार से बोलो जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, कोड आ गया अपना, पहला क्या है कोड, तो बोलोगे पहला तो सिंबल है सर, पहला है सिंबल, ठीक। लास्ट वाला क्या है, तो बोलोगे सर नंबर है। कैसा नंबर है मेरे भाई? तो बोलोगे सर ऑड नंबर है। अब देखो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ नंबर, स्वैप देयर कोड्स, तो उनके कोड्स को स्वैप कर देना, मतलब जो 3 का कोड होगा वो इसके पास आ जाएगा, जो इसका कोड है वो इसके पास आ जाएगा। 3 का कोड क्या था मेरे भाई? ए, तो शुरू में ए आ जाएगा। इसका कोड क्या था भाई? क्यू, तो लास्ट में क्यू आ जाएगा, तो ए क्यू होना चाहिए, क्यू ये है, नहीं होगा, ए क्यू यहाँ पे है, ठीक है, ए क्यू यहाँ पे, ये भी क्यू ये है, नहीं होगा। अब टाई ब्रेकर आ गया, ठीक है, टाई ब्रेकर मतलब एम एम है, तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा। इफ एन ऑड नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल, कि अगर एक ऑड नंबर है उसके ठीक बाद एक सिंबल आता है, बिल्कुल ये ऑड नंबर, इसके बाद ठीक बाद एक सिंबल आ रहा है, द कोड सिंबल द कोड द ऑड नंबर एज एच, तो ऑड नंबर को एच लिख देना है, मतलब तीसरे नंबर पे जो आएगा वो एच होगा। तीसरे नंबर पे एच किस में आ रहा था? कहोगे सर 1 2 3 इसमें एच आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्यार से बोलो जय माता दी, ठीक, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, मस्ती मजाक
चलती रहनी चाहिए और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 10 सेकंड ट्रिक्स। इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। क्या भाई, प्यार से लिख दो इवन नंबर, ठीक है, जैसे उसको प्यार से मैसेज कर देते हो। लास्ट क्या है यहाँ पे, तो बोलोगे एक सिंबल है। सिंबल है, कौन सा सिंबल है भाई, डॉलर है भाई। सबका ख्वाब होता है कि डॉलर में कमाई हो, ठीक है, खास करके तो आपकी उसकी, कि मेरा भी वो डॉलर में कमाई करे और मेरे बापू से मेरा हाथ मांगे और हाथ मांग के मेरे हाथों में मेहंदी लगाए और यहाँ से लेके जाए, है कि नहीं भाई? मजा आता है कि नहीं सोच सोच के, हैं? हीरो बन जाते। गाना सुनते समय लोग ऐसा ऐसा इमेजिन करते हैं, यार तरीके वही हीरो हो चुके हैं एकदम। हैं, लगे रहो भाई, सब कुछ जरूरी है। देखो इवन नंबर, तो कोड पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, ये इवन है, ये सिंबल है, बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, दोनों को जेड लिखना है, क्योंकि दोनों कहते नहीं, हम लोग क्या है भाई, दो जिस्म एक जान है, दो जिस्म एक जान है हम दोनों, इसलिए हम दोनों का एक ही चीज़ लिखेंगे भैया। नहीं नहीं नहीं, हम डिफरेंट नहीं हो सकते, हम हो ही नहीं सकते डिफरेंट। हम तुमसे अलग हैं क्या? हैं? तुम मर जाओगे मैं मर जाऊंगी, तुम मर जाओगे मैं मर जाऊंगा, है भाई, दो जिसमें एक जान। तो यहाँ पे जेड आ गया, तो पहले भी जेड लास्ट में भी जेड, तीन ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा पढ़ते हैं, इफ द ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स, अगर ग्रुप में एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स हैं, 2 ऑड नंबर्स हैं मेरे भाई, क्या है 2 ऑड नंबर्स? बोलोगे यस सर, यहाँ पे है यहाँ पे है। द कोड ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर बिकम्स द कोड ऑफ द लास्ट एलिमेंट, तो जो फर्स्ट ऑड नंबर है ना, इसका कोड जो होगा वो लास्ट एलिमेंट के कोड के बराबर हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट इसमें डॉलर था, डॉलर का कोड 4 था, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब तीसरे नंबर पे 4 आएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 4 था, यहाँ पे नहीं था, तीसरे नंबर पे है भाई। ये तो गड़बड़ी हो गया भाई, तीसरे नंबर पे 4 इसमें आई नहीं। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, होगा 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 यार, कैसे नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं, इफ अ लेटर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, कि एक लेटर के बाद तुरंत नंबर। देखो यदि किसी अक्षर के ठीक पहले कोई संख्या हो, अक्षर के ठीक पहले कोई संख्या, इसके पहले भी है, इसके पहले भी है, द कोड द लेटर एज 4, तो लेटर को 4 कोड कर दो। अब कहोगे सर इसको तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही कोड हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। जब तक यहाँ पे चेंज कर, अगर यहाँ पे वर्ड लिख दिया था ना कि चेंज चेंज, तब हम कोड को चेंज करते, लेकिन इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड तो कन्फर्म है, इसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, यही ना भाई। तो पी का कोड क्या होगा, पी का कोड क्या होगा मेरे भाई, पी का तो बी है, तो कोड इसको क्या लिखना है कि इफ अ लेटर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, ठीक है, कोड द लेटर एज 4, तो इसको 4 लिख देना है, 4 लिख दो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जेड के बाद 4 आएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था, है भाई। यहाँ पे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा सा इसका ऑप्शन नंबर गड़बड़ा गया है इसका, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ दो जिसमें एक जान मत बना करो, ठीक। तो ये ऑप्शन थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसका आप कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे करते हैं, इसका आंसर पूरा निकाल लेते हैं हम लोग, क्या ही करना है भाई, पूरा आंसर निकाल लेते हैं इसका। कोड ऑप्शन गलत है तो क्या हुआ, वो अपना क्वेश्चन सही कर लेंगे, है कि नहीं। देखो, तो इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, दोनों को जेड लिखना है, तो पहला जेड हो गया, लास्ट वाला जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, ये द ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स, अगर एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स, क्या 2 ऑड नंबर्स हैं? जी हाँ, 5 और 9। द कोड ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर बिकम्स द कोड ऑफ द लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट का कोड है वो, द कोड ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर, जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो लास्ट एलिमेंट का कोड बन जाता है। लास्ट एलिमेंट का कोड 4 था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है भाई। या तो टेबल में गड़बड़ी होगा तो ऑप्शन में, कोई बात नहीं, ओके। इफ अ लेटर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए नंबर, कि अगर एक लेटर एक नंबर के द्वारा प्रेसिडेड है, ठीक है, द कोड ऑफ द नंबर कोड द लेटर एज 4, तो इसको 4 कर देना पड़ेगा। देखो, यदि किसी अक्षर के ठीक पहले कोई संख्या है, किसी अक्षर के पहले ठीक कोई संख्या है, तो अक्षर को 4 लिख देना, इसको भी 4 लिख दोगे, है भाई। अब कहोगे इसके पहले भी कोई संख्या है, इसके पहले भी संख्या था, तो इसको भी 4 लिख देना पड़ेगा। देखो Z4 आ गया, 9 का कोड क्या होगा, 9 भैया कहाँ गया, 9 की लिख देना पड़ेगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी थी मेरे भाई, ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, ऑप्शन हेयर इज रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। कभी कभी हो जाता है मेरे भाई, क्या ही अपने से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, मेरी तो कोई टीम है नहीं, है भाई। चलो इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप फंसोगे।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप फंसोगे। चलो ठीक, समझ लीजिए ये क्वेश्चन है जो आपके ससुर द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको इससे लड़के जवाब लेना है, ठीक है, अपने महिला मित्र को। देखो यहाँ पे फोकस करना है। पहला क्या है भाई, इवन नंबर है मेरे भाई, बोलो आसान है, लिखना नहीं है आपको, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। करेक्ट, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑड, ओके बिल्कुल सही है। बोथ आर टू बी कोडेड एज एक्स, दोनों को एक्स कोड कर दो। अभी देखो, बोलो इफ अ वॉवेल इज प्रेजेंट द कोड ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज चेंज टू 9। अगर एक वॉवेल इसमें प्रेजेंट होगा तो बिल्कुल है, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका कोड को चेंज टू 9, इसको 9 में चेंज कर देना है। देख रहे हो चेंज, जैसे ही वर्ड आ गया चेंज, इसके बाद इस कोड को भी चेंज करके 9 लिखना पड़ेगा। मतलब शुरू में तो x आएगा, लास्ट में 9 आएगा, शुरू में x लास्ट में 9, शुरू में x लास्ट में 9, तीन ऑप्शन में फंस जाओगे। फिर इसको ये पढ़ते थे, इफ द मिडल टू एलिमेंट्स आर बोथ सिंबल्स, अगर दो बीच के जो दोनों सिंबल्स हैं, देखो बिल्कुल दोनों सिंबल्स हैं, दे आर कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो उनको फर्स्ट एलिमेंट के कोड लिख देना। फर्स्ट एलिमेंट का 6 है, 6 का कोड क्या है, s है, 6 का कोड क्या है, s, तो इनको s लिख दोगे, s s x डबल s, s x डबल s इसी में आ रहा था, ये आंसर हो जाएगा। बोलो e को क्या लिख दोगे, कोई बात नहीं, बस ये आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इफ अ वॉवेल इज प्रेजेंट द कोड ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज 9। अभी बाकी ए को यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए का कोड यहाँ पे के था तो के लिख दोगे, ठीक। तो आंसर आ जाएगा XSSK9। हालांकि देखो ये मैंने आपको एक एक आंसर बता दिया, बाकी आपको जैसे ऑप्शनल एलिमेंट किए तो ये सब कट गया था, ये आंसर बचा था, मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। बस यही है, बस यही है, इतना, इससे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो जैसे कि वो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो लव गुरु से पूछे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि सर, कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे मैथ्स और रीजनिंग से प्यार कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे भी लॉयल्टी दिखाई, यहाँ पे भी अगर आप लॉयल्टी दिखा रहे हो कि नहीं भाई मैं बस मैथ से प्यार करूँगा, नहीं नहीं बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको 4 सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट से प्यार करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। तो फोकस आपका इस पे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आयो, समझ में आयो कि नहीं आयो कि गयो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, मेथड समझ में आया हो, कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हो अब, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों, प्यार से कर रहा हूँ, नहीं तो डंडा भी उठा लेता हूँ मैं कई बार। डंडा क्या उठाऊँगा, कुछ नहीं, ठीक है। बस आज के इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद।